राइट। रिंग थ्योरी के बाद हम मूव ऑन करते हैं फील्ड थ्योरी के ऊपर। सबसे पहले जैसे ग्रुप्स में हमारे पास क्या था, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एटसेट्रा। तो इसी तरीके से रिंग थ्योरी में रिंग, सब रिंग, आइडियल्स, इस तरीके से। और फील्ड्स में आपके पास क्या होगा, फील्ड, सब फील्ड एंड प्राइम फील्ड। तो ये सीक्वेंस होगा। सबसे पहले फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। फील्ड आपके पास एक सेट होता है, एक रिंग आर मान लीजिए आप, जो कि अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप बनाएगी और अंडर मल्टीप्लिकेशन उसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट आपके पास ग्रुप बनाएगा। बेसिकली ये जो फील्ड होती है ये अंडर एडिशन भी ग्रुप बनाएगी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाएगी। अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स आपके पास ग्रुप बनाएगा। सो डेफिनेशन रीड करते हैं। अ फील्ड इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो यहाँ पे यूनिटी वर्ड का क्या मतलब है, यूनिटी वर्ड का मतलब होता है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि आप 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 5 वापस मिले 1 के साथ, 9 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 9 मिले 1 के साथ। तो जो 1 है आपके पास वो यूनिटी एलिमेंट है। पूरी बुक में या रिंग थ्योरी में यूनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन अगर हम बात करें इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट, तो यूनिट वर्ड का क्या मतलब है, यूनिट वर्ड का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो जैसे 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 1/5 से, तो 1 आएगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये चीज होल्ड करती है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, 1/√2 से। तो आपके पास ये क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यूनिट वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यूनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम बात करें फील्ड के एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके पास है रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीनों आपके पास इनफाइनाइट फील्ड्स है। इनफाइनाइट फील्ड किस लिए, क्योंकि इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। राइट, ये तीनों आपके पास इनफाइनाइट फील्ड्स है। अगर हम फाइनाइट फील्ड्स की बात करें तो जेड पी, तो जेड पी में आपके पास एलिमेंट क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू p-1। तो ये आपके पास जेड पी, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो पी, ये आपके पास एक फाइनाइट फील्ड होगी। पी की वैल्यू चेंज करते जाइए और आप एक नई फील्ड पाएंगे। सो जेड पी आपके पास एक फाइनाइट फील्ड है अंडर एडिशन मॉडुलो पी एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। 0,1 सबसे स्मॉलेस्ट सब फील्ड की बात करें हम, तो वो आपके पास Z2 बनेगा, दैट इज 0,1 एलिमेंट्स होंगे इसमें। ये सबसे स्मॉलेस्ट फील्ड है। ये फील्ड होने की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अंडर एडिशन भी ये ग्रुप बना रहा है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट दैट इज 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो Z2 आपके पास स्मॉलेस्ट सब फील्ड है, क्योंकि हर फील्ड में आपके पास 0 एंड 1 एलिमेंट्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब फील्ड की डेफिनेशन, सब फील्ड का मतलब आपके पास क्या होगा, बेसिकली सब फील्ड का मतलब यही होता है कि जैसे आपके पास कोई फील्ड है, फील्ड का एक सबसेट जो खुद में फील्ड हो। अ सबसेट ऑफ अ फील्ड एफ विच इज इटसेल्फ अ फील्ड। राइट, अगर मान लो आपके पास ये सेट है, सबसेट है एफ का, इस सबसेट को हम फील्ड कब बोलेंगे, अगर ये खुद में ही फील्ड हो जाए, इसे सब फील्ड कब बोलेंगे, इफ S इज अ फील्ड इन इटसेल्फ, अगर आपके पास S फील्ड बन जाए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास फील्ड दी हुई है और आपके पास एक सब फील्ड मान लीजिए S दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे फील्ड होने की, हम सिर्फ 2 कंडीशन देखेंगे। हमने क्या करना है, आपके पास F गिवन होगा, S गिवन होगा। हमने क्या कंसिडर करना है, S में से 2 एलिमेंट्स लेनी है, A एंड B बिलोंग करवाने हैं S से। अगर उन दोनों का डिफरेंस वापिस S में चला जाता है, देन वी से कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर दूसरी कंडीशन A और B दोनों S से बिलोंग कर रहे हैं, A B इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं S से, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं तो हम कहते हैं कि जो S है हमारी वो सब फील्ड है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपके पास जो फील्ड होने की जितनी भी कंडीशंस है 9-10, वो सारी कंडीशंस इन दोनों में हाइड है। तो सब फील्ड होने की ये दोनों कंडीशंस होंगी। प्राइम फील्ड का मतलब ये होता है, प्राइम फील्ड का मतलब होता है, लाइक आपने सिंपल मॉड्यूल्स पढ़े होंगे,
सिंपल मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि आपके पास जो जीरो, जो ट्रिवियल मॉड्यूल है और मॉड्यूल इटसेल्फ, इनके बीच में कोई भी दूसरा सब मॉड्यूल नहीं आना चाहिए। सिमिलरली आपके पास जो ट्रिवियल फील्ड है 0 1 और फील्ड इटसेल्फ, इन दोनों के बीच में कोई भी सब फील्ड नहीं आनी चाहिए। सो एनी प्राइम फील्ड इज, प्राइम फील्ड का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं आनी चाहिए, राइट। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी प्राइम फील्ड्स है, तो रैशनल नंबर्स आपके पास प्राइम फील्ड है, इसकी कोई भी सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड, अगर हम बात करें जेड अपॉन पी जेड की, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो पी, तो आपके पास ये भी प्राइम फील्ड है। तो दुनिया में केवल दो ही प्राइम फील्ड है, या तो वो रैशनल नंबर्स होगी या वो जेड अपॉन पी जेड होगी। अगर आपके पास कोई भी और फील्ड निकल जाती है, या तो वो आइसोमॉर्फिक होगी क्यू के, या वो आइसोमॉर्फिक होगी इंटीजर्स मॉडुलो पी के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि प्राइम फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसकी कोई भी प्रॉपर सब फील्ड ना हो, उसका एग्जांपल होगा रैशनल नंबर्स या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो पी। मोरओवर अगर इन केस इन दोनों के अलावा कोई भी सब फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो वो सब फील्ड डेफिनेटली आइसोमॉर्फिक होगी या रैशनल नंबर्स के या इसके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड की, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड का क्या मतलब है कि जैसे एफ आपके पास कोई फील्ड है, मान लेते हैं कि आपके पास रैशनल रियल नंबर्स एक फील्ड है, एक m बिलोंग करना चाहिए n से सच दैट m इंटू ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम E यूनिटी एलिमेंट है और F आपके पास फील्ड है फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक की। मान लेते हैं कि इसमें आपके पास 1 एलिमेंट है, ठीक है, 1 यूनिटी एलिमेंट है, 1 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपको 0 मिले, तो ये नंबर तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट ना करे, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ना करे, तो हम क्या बोलते हैं कि फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जीरो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें, रैशनल नंबर में आपने यूनिटी एलिमेंट ले लिया, यूनिटी को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 0 मिले, तो ये नंबर भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं हो सकता, तो रैशनल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने 1 ले लिया, 1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि 0 मिले, तो ये नंबर भी डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपके पास 0 होगी। पर अगर हम बात करें Z5 की, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 0 बन जाए, 5 से, क्योंकि 5 इंटू 1 किसके इक्वल होगा, 5 के, और Z5 में आपके पास 5 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो आपके पास बेसिकली जो 1 है, Z5 है, उसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 5 आ गया, तो Z5 का करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 5। इन शॉर्ट ZP, अगर आपके पास फील्ड है तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, P आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Q जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, वो एक फील्ड है करेक्टरिस्टिक 0 की, और Z अपॉन पी जेड एक फील्ड है करेक्टरिस्टिक P की, राइट। सो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड की, और ये प्राइम फील्ड की सब फील्ड होने की दोनों कंडीशंस है, ये अंडर एडिशन वाले के लिए और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये दोनों आपके पास कंडीशंस है, और फील्ड की मेन डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फील्ड एक्सटेंशन, अलजेब्राइक एक्सटेंशन और अलजेब्राइक एलिमेंट से रिलेटेड डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स।